हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बूस्टर, जहां हम लोग देख रहे हैं आईटी एक्ट 2000 के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। तो चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में सेक्शन 6 को। सेक्शन 6 कहता है कि सरकारी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक साइन का प्रयोग। बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर कोई कानून कहता है कि सरकारी काम जैसे फॉर्म भरना, लाइसेंस देना, फीस लेना, फाइल रखना कागज पर करना जरूरी है, तो सेक्शन 6 कहती है कि वही काम कंप्यूटर या मोबाइल से भी हो सकता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, ये सब उसी तरीके से करना होगा जो सरकार ने पहले तय कर रखा हो। मतलब अपनी मर्जी से व्हाट्सएप या ईमेल आप करते हैं तो वो नहीं चलेगा। आसान भाषा में अगर इसका मतलब आप समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि पहले क्या होता था कि लाइन में लगना पड़ता था, ठीक है, फॉर्म भरना पड़ता था कागज पर एंड देन फिर आपको कैश देना पड़ता था। सेक्शन 6 के बाद सरकार बोल सकती है कि आप घर बैठे वेबसाइट पर फॉर्म भर दीजिए, यूपीआई से पेमेंट कर दीजिए और पीडीएफ के फॉर्म में अपने लाइसेंस को आप अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं। सेक्शन 6 चार काम को कवर करता है। पहला, फॉर्म भरना यानी कि ऑनलाइन फॉर्म। दूसरा, लाइसेंस या परमिट देना जैसे ड्राइविंग लाइसेंस। तीसरा, फीस जमा करना यानी कि नेट बैंकिंग या यूपीआई। चौथा, रिकॉर्ड रखना यानी कि डिजी लॉकर या सर्वर में आप अपने रिकॉर्ड को सेव करके रख सकते हैं। इसको एक एग्जांपल के तौर पे भी आप समझ सकते हो, जैसे कि बीपीएससी का फॉर्म आपको भरना है तो पहले क्या होता था कि फॉर्म आप खरीदते थे, तब पर भरते थे एंड 10% करते थे। अब क्या है कि मोबाइल के द्वारा आप ये काम कर सकते हैं क्योंकि सेक्शन 6 इसको अलाउ करता है। इसके अलावा जैसे ई कोर्ट पर वकील केस फाइल कर देते हैं तो अब कागज नहीं लगता है, ये भी मान्य है। तो सेक्शन 6 का काम यही है। अगर आप बिहार एपीओ के लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखना चाह रहे हैं तो इसके कीवर्ड्स है ई गवर्नेंस, क्योंकि सेक्शन 6 का मेन फोकस एरिया यही है। दूसरा, फंक्शनल इक्विवेलेंस। फंक्शनल इक्विवेलेंस कहने का मतलब है कि कागज हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप अपने रिकॉर्ड को रखना या देना चाहते हैं तो वो भी मान्य होगा। तीसरा, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होना चाहिए, यानी कि सरकार जो भी रूल्स तय करती है, जो तरीका बताती है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चौथा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि केंद्र या राज्य सरकार जो भी रूल्स बनाएंगे वो इनके ही द्वारा बनाए जाएंगे। पांचवा, पेपरलेस ऑफिस, क्योंकि सेक्शन 6 का मेन रिजल्ट यही है, पेपरलेस ऑफिस को क्रिएट करना। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि सेक्शन 6 जो है वो सरकारी काम के बारे में बताता है, यानी कि सरकारी काम जो है वो नेट से भी ओके है और सरकार के रूल से भी ओके है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में सेक्शन 6 के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड द अपडेट्स। ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो जल्दी से जाइए, वहां ज्वाइन हो जाइए और चैनल को बिल्कुल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।